ये तो आज हम करेंगे मॉक, ठीक है, मैथ्स का। एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये है 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेट है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा मॉक 1 मैथ्स, ठीक है। आप पहले पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बताना कितने नंबर आए, फिर वीडियो अगर पहला ही मॉक के शुरू का तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन है, 20 में से कितने आते हैं, ठीक है। 120 मिनट का पेपर है ना, और 90 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 से मिनट होने चाहिए, ठीक है। 40 मिनट में हो जाना चाहिए, 40 से 50 मिनट, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के लिए 20 के मिनट लगेंगे, ठीक है, 70। फिर बाकी बच के जो बच गया, ठीक है। सो देखते हैं मॉक करने के। मॉक में पहले इजी से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, परिधि दी हुई है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 72/√3, ठीक है, मीटर इस, ठीक है। इक्वलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड से इक्वल होती हैं, ए ए ए। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 3 है, ठीक है। 72/√3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, साइड कितनी आएगी हमारे पास, काटेंगे इसको 3, 2 + 6, 24, ठीक है। 24/√3 ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ था, फाइंड इट्स हाइट। अब हाइट पूछी है, ठीक है। हाइट है ये वाली, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्वलेटर ट्रायंगल का, √3/2 ए, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 24/√3, हाइट क्या आ जाएगी √3/2 इंटू 24/√3, ठीक है। पहले तो 2 से इसको काटो, 2 1 2, ठीक है। 12 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो आएगा इसका √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 इंटू 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 मीटर। हाइट कितनी आई, ये वाली जो ये हाइट ये आ गई हमारी 36 मीटर, यही पूछी थी, ठीक है। हाइट है 36 मीटर, तो पहले का तो आंसर ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 संतरे हैं, ठीक है। उनका लागत मूल्य 30 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, CP ऑफ 40 ऑरेंजेस, 40 ऑरेंजेस की किसके बराबर है, इज इक्वल टू द इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालना आना चाहिए। पहले तो CP SP निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इधर में, ठीक है। CP इधर रखेंगे, SP के दूसरे साइड ले जाएंगे नीचे, ठीक है। और उस साइड 30 40 आ गया, ऐसे आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना, ठीक है। ये CP आ गई, ये SP आ गई, तो CP यहाँ पे, SP यहाँ पे, ठीक है। 30 है CP, 40 SP। निकालो, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्या आएगा 10 का प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस ज़्यादा ना, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तभी आता है ना प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट है, तो इसमें पूछा गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, नीचे क्या आता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट निकलता है किस पे है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, ऊपर प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, प्रॉफिट आता है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है इसमें 10, नीचे कॉस्ट प्राइस 30 इंटू 100, तो है कि 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 होता है 33.33%, ठीक है। तो ये आंसर है 33.33।
कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज नीचे ऊपर, प्रॉफिट हमेशा नीचे गया तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस में तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल CP दी हुई है, कितनी है, 1000 रुपया। इट इज़ मार्क्ड एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इस लाइन का मतलब है कि 20% अबव मार्क करा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस का 20 मार्क प्राइस आएगा ना, सेलिंग प्राइस यहाँ। तो किसका मार्क्ड एट, इट इज़ मार्क्ड, ये जो मार्क्ड किया 25% अबव किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो 20% निकालना कॉस्ट प्राइस का कितना होता है, 20% ऑफ 1000 डिवाइड बाई 100, सॉरी 200 आ जाएगा। ठीक है, 200, 20% इसका कितना होगा CP का 200। ठीक है, तो इससे 200 ज़्यादा, 20% अबव तो इससे 200 ज़्यादा। इसमें 1000 में 200 प्लस करियो, मार्क प्राइस आ गई मेरी 1200। कहा कि डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, माइनस से होता है ना। तो 10%, 1200 का 10% कितना होता है, निकाल लो फिर से। 1200 का 10%, 1200 का 10%, 0,000 120। ठीक है, 10% 1200। मार्क प्राइस हमेशा, डिस्काउंट जो हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट ही दिया ना, ये डिस्काउंट ही है ये बीच में। 10% निकालना है इसका, तो कितना आ गया 120। 120 माइनस करो, 1200 में से 120 के कितने बचते हैं, 1080। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ऐसे ही निकालना आपको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज किस किस में निकलती है, परसेंटेज निकलती है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे खेलेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करिए इसको और इसको, बीच में गया है 80, ये क्या गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, अब ये भी देखा था। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो ऊपर हमेशा किस में निकलता है, प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 1000। ठीक है, 1000 इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 80, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, और इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 से 10, परसेंटेज में है तो 8%, 8% का क्या हुआ प्रॉफिट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, नॉट गेटिंग ए किंग कार्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग, किंग कार्ड कितने होते हैं, पहले 4 होते हैं। ठीक है, किंग कितने होते हैं 52 में 4 टोटल। ठीक, तो नॉट गेटिंग ए किंग, किंग नहीं आना चाहिए। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल लेंगे, या तो ऐसे निकाल सकते हो। पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं। ठीक है, किंग 4 हैं, इन्होंने पूछा किंग नहीं आने चाहिए, तो कितने बच गए, 50 में से 4 गए, 48 बच गए। ठीक है, किंग नहीं है ये, नॉट किंग। ठीक है, 52 में से टोटल 4 किंग होते हैं, इन्होंने पूछा किंग नहीं आना चाहिए, तो 4 किंग को हटा दो, कितने बच गए 42। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग किंग कितना होगा, नॉट किंग, नॉट किंग कितने हैं, नीचे आएगा टोटल 52, नॉट किंग कितने हैं, 4 किंग होते हैं पर किंग नहीं है, वो कितने हैं 48। इसको काटना, 12 चौके, 2 से काटो। ठीक है, 2 26, 2 24, 2 13, 2 12। ठीक है, 12/13, ऐसे तो आंसर है इसका 12/13। ठीक है, दूसरा मेथड है। ठीक है, एक मेथड तो ये है, दूसरा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट किंग कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ किंग ऐसे करके इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग क्या है, किंग कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 52। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल चांसेस, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल है 52, जो हमें चाहिए वो ऊपर होगा, किंग चाहिए ना भी, तो ये वाले निकाल रहे हैं हम।
ठीक है। नोट किंग तो वैसे निकाल सकते हैं, निकालिए पहले। तो आगे 1/13, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे नोट किंग की आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग ए किंग इज इक्वल टू 1 - 1/13। तो ये भी सेम आ जाएगा 12/13, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हो। नोट किंग कितने हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। 48 होते हैं, 12/13 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए डाइस इज थ्रोज वंस, ठीक है। एक डाई है, उसको एक बार थ्रो करते हैं, क्या क्या आता है टोटल, पहले टोटल पता होना चाहिए। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर क्या होगा? फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस। जो टोटल जो आएगा वो नीचे आएगा, जो पूछा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें? गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं। और इसमें ओड, अब ओड फाइंड आउट करो। ओड पूछा ना, तो ओड कौन कौन सा? 1 है, 3 है, 5 है। कितने हैं? 3। तो इसको काटना। अब जो पूछा है वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे, ठीक है। पूछा क्या था? ओड निकाल लेना इसमें से। ओड इसमें से 3 ही ओड है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले तो प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। फर्स्ट 5 पूछा इन्होंने, तो पहले 5 ले लेने, ठीक है। पहले 5 लेना, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स और ऊपर सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स, पहले सम ऑफ टर्म्स करना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना। ऊपर क्या सम 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है। नीचे आ जाएगा टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, एन इधर 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, 5 है। इसको सम करना, 2 + 3 5, 5 + 10 17, 11, 28, ठीक है। 28 / 5, ये है हमारा मीन। इसको डिवाइड करना अब 5, सॉरी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। 5.6 है, 2.3, 5, 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.6, ठीक है। 5.6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग एरिया दिस एंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, सर्कल है, ये रेडियस है। एरिया कितना दिया हुआ है? 154। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², ठीक है। पहले तो हमें पूछा है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कौन सा है? ये होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, ठीक है। सो एरिया, पहले रेडियस निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला ये है, तो एरिया πr² दिया है, ठीक है। πr² = 154, 22/7 × r² = 154। काटना सर, 11 दुके 11 के 11 14, ठीक है। 2, 7, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 7 × 7, ठीक है, स्क्वायर। रेडियस आ गया 7 मीटर, ठीक है। रेडियस आ गया, ठीक। एरिया से रेडियस निकालना था, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। रेडियस आ गया 7 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना होता है? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। पुट करना वैल्यू, d = 2 × 7, 14 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है? 14 मीटर। अब डायमीटर देख लो किसमें 14 मीटर है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए। अब निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ऑफ ए सर्कल 2πr। पुट करना वैल्यू, 2 × 22/7,
इंटू 7, 7 क्या पेरीमीटर आ गया हमारे पास 44 मीटर। 44 मीटर किस में है, इसमें 44 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर 14 और पेरीमीटर 44 मीटर, ठीक है। तो इसका बी आंसर है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो ये बी आंसर है इसका। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका पेरीमीटर आएगा 44 और डायमीटर आएगा 7 2 14, ठीक है। 44 मीटर है, ठीक है इसका। 44 मीटर पेरीमीटर और डायमीटर है 14 और रेडियस है 7, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पे करंट ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार एट एंड वॉक बैक, ठीक है। करंट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा यहाँ से यहाँ तक, सर्टेन डिस्टेंस डी मान लो इसको। कैसे, कार से कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वहाँ से पीछे बैक आया, ठीक है, पैदल आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, तो कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से वापस आया, ठीक है। द होल जर्नी टुक 5 आवर्स, यहाँ से यहाँ जाने को और फिर वापस आने को टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, यह टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम है 5 आवर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन कार, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कब लगता है, जब ऐसे करे एक बंदा यहाँ तक चलाओ किसी अलग स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ चलाओ अलग स्पीड से, या तो यहाँ से यहाँ तक गया हो वापस आ गया ना, तो सेम ही चला तो है ना, सेम डिस्टेंस से, स्पीड अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लगेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। एक स्पीड क्या थी, ए मान लो एक स्पीड है 12, बी है 3, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस क्या था, पहले यहाँ से यहाँ तक डी गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस तो आया डी 2D है, ठीक है। ये तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन कार, कार का डिस्टेंस पूछा, तो यहाँ से यहाँ तक ही पूछा, सिर्फ डी पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पहले एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी हमें, टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना, टोटल डिस्टेंस का 2D, टोटल टाइम हमें दिया हुआ 5 आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाई A+B, ठीक है। AB है स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लगाना फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2AB, अगर डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, 2AB A+B, ठीक है। तो इसमें 2 इंटू 12 3, ठीक है, 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 + 3, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 15, ठीक है। 3 से काटना, सॉरी 3 5 24/5, ठीक है। यहाँ पे पुट करना भी है, ठीक है, 24/5 आ गया ना, इसको पुट करिए अब यहाँ पे 24/5, टोटल डिस्टेंस 2D, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम BC का दिया हुआ, ठीक है। 2D कितने टाइम में, टोटल टाइम 5 आवर, 5 से 5 गया, 2 से ये गया 12, D कितना आ गया 12, ठीक है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ही पूछा था, यहाँ से यहाँ तक गया ना, पहले कार से गया था यहाँ से, फिर वापस आया था, कार से तो इतना ही गया था बट D, ठीक है। टोटल डिस्टेंस था 2D, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2D। ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसका आंसर है 12 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट गोज अपस्ट्रीम, ठीक है, ये रिवर, ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर नीचे साइड जा रही है, अपस्ट्रीम मतलब बोट ऊपर साइड जा रही है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है।
15 किलोमीटर, ठीक है। अपस्ट्रीम का, ठीक है, अपस्ट्रीम में ये जब रिवर इस साइड जा रही है और बोट उल्टी साइड जा रही है तो अपस्ट्रीम होती है, ठीक है, अपस्ट्रीम है, ठीक है। डिस्टेंस और टोटल इसमें अपस्ट्रीम का टाइम कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस है अपस्ट्रीम का, ठीक है, और टाइम अपस्ट्रीम का 80 मिनट्स, ठीक है। पहले तो इसको कन्वर्ट करना नहीं चाहिए। 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स। 80 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, 80 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 80/60 आवर्स, 0 4/3, ठीक है। 80 मिनट में 4/3 आवर्स, ये है 4/3 आवर्स, ठीक है, 4/3 आवर्स, ठीक। टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो अपस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी। डिस्टेंस अपस्ट्रीम का, टाइम अपस्ट्रीम का, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला कहते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस क्या 15 किलोमीटर, टाइम क्या है 4/3, 4 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ठीक है। ये आ गई अपस्ट्रीम की स्पीड SU, ठीक है। इतना सा हो गया, यहाँ से अपस्ट्रीम आ गई। अब क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5। स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टील बोट, स्पीड ऑफ बोट पूछी हुई है, तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला कहते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। पुट करना, अपस्ट्रीम की वैल्यू हुई है 15 इंटू 3, 15 तक होता है 45, ठीक है, 45, ये है 45 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 45 डिवाइड बाई 4 है। स्पीड ऑफ बोट हमें पूछी है, -5 स्पीड ऑफ रिवर हमें पता ही है, तो 5 को सही ले जाएंगे, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 4 -5, ये आ जाएगी 65 डिवाइड बाई 4, ठीक है। डिवाइड करना 65 को, 4 1 जा 4, 2 5, 16.25, ठीक है, किलोमीटर इसका आंसर। इसको सॉल्व करिए 16.25 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रीम के बताना चाहिए, ठीक। सो नेक्स्ट स्पीड ऑफ बोट एंड स्टील बोट, ठीक है, यही आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 6.5 इंटू 3.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 डिवाइड बाय 1.3 इंटू 7.0 माइनस 1.3 इंटू 6.9, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये पूछा है। पहले तो ऊपर वाले में 6.5 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो इसको बाहर, 6.5 आगे कॉमन, 3.7 अंदर रहेगा, प्लस 5.3 आ गया, ठीक है। नीचे देखो, नीचे कॉमन है, नीचे 1.3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। 1.3 कॉमन आ गया दोनों से, तो 7 बच गया अंदर, माइनस 6.9 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा 6.5 प्लस करना है इनको, 3 5 8 9, ठीक है, 9 आ गया, 1.3 इंटू 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, 9 6 जा 54, 585, ठीक है, डिवाइड बाय 0.13, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 585 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 13, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 13 1 13, इसको सॉल्व करना, 13 4 जा 26 26 तो गए 52, ठीक है, 65 बचे, 13 5 जा 65, तो इसका आंसर है 450, ठीक है। इसको आराम से सोल्व करना होता है, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकालो, ऐड कूड करो, ये कैलकुलेशन ही है बेसिकली, आराम से करनी है, ठीक है। 450 आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, तो इसको एक्स मान लेना, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, चलते जा रहा है, एक्स को ले लेना हमने 0.232323, ठीक है, चलता जा रहा है।
इसको करना मल्टीप्लाई किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस साइड आ जाएगा 100x, उस साइड क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 कट जाएंगे ना, ठीक है। 23.2323 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस करना है, क्या आएगा, x में से 100x गया तो 99x आ गया, और इस साइड क्या आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे तो 23 बच जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 23 डिवाइड बाई 99, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही होगी ना, यहाँ पे अगर 2 हो रही थी ना 2 3 तो 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर 3 हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं, फिर वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सो इसका आंसर है 23/19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज दिस एंड 2 साइड्स, ठीक है। ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC 3 साइड्स हैं, ठीक। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, A + B + C, ठीक है। ये हमें 2 साइड्स दी हैं, ठीक है। एक दी है 11, एक दी है 60। पहले तो हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पेरीमीटर कितना 132, एक साइड कितनी है हमारे पास 11, दूसरी साइड 60। पेरीमीटर ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 60 एक बची C, ठीक है। C कितनी आ जाएगी हमारे पास 132 - 71, ठीक है। तो आ जाएगी 1 तेरह में ज़्यादा 61, सी साइड आ गई हमारे पास 61, ठीक है। अब निकालना क्या पूछा है इसमें, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है जब 3 साइड्स दी होती हैं, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, एरिया क्या होता है, S√S S - A S - B S - C, ठीक है। S है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, इसको कैसे निकालते हैं, A + B + C / 2 निकालना, A 11 B 60 C 61 तो आ जाएगा हमारे पास 66 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आगे 66 वैल्यू पुट करना अब इस फॉर्मूला में, √66 सॉरी यहाँ पे ये है 66 - 11 66 - 60 66 - 61, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, 66 55 6 5, ठीक है। अभी 66 और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, ठीक है। 65 यहाँ पे भी है, ये ना 11 × 6 है, ठीक है। और 55 है 5 × 11, ठीक है। 2 सारी टर्म है, 11 निकाल ली, 5 निकाल ली, 6 निकाल ली, ठीक है। 330 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया आ जाएगा, सोल्व करना ये आंसर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल है, क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना, क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। इसका एरिया पूछा हुआ हमें, तो टोटल एरिया निकालना है, पहले टोटल एरिया डिवाइड बाई 4 कर देना तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब πr² डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा इसका एरिया। तो अभी सर्कमफ्रेंस दी हुई है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस दी है 44 सेंटीमीटर, 2πr = 44 2 × 22/7 × r = 44। ये सही है गया, ये गया, r आ गई 7, ठीक है। रेडियस आ गई हमारे साथ, ठीक है, रेडियस। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसका क्या होगा, एरिया क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट मतलब 4 में से एक हिस्सा, टोटल एरिया कितना πr² डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो
पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास 7, 7 × 7 डिवाइड किया 4, ठीक है। एक साथ से एक साथ गया, ये 11, ये 2, 77 डिवाइड बाई 2 करना, 77 × 3, 8.5, ठीक है। 38.5 आंसर है इस एरिया के लिए, 38.5 आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दिया है सी एस से, कोन का कितना दिया हुआ है 2376 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोन ऐसा दिखता है, ये हाइट है, स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट हाइट दी हुई है, मैंने स्लैंट हाइट दी है, एल दिया हुआ है 18 मीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर एल। ये कितना दिया हुआ है 2376, एल भी दिया हुआ है हमें, वैल्यू पुट करना 22/7। रेडियस निकालनी है 18 इज इक्वल टू 2376, ठीक है। काटना इसको, बाई कम बाई 0, फिर इसके 2 से काटो पहले, ठीक है। 2 से काटना पहले, 2 11 यहाँ से गया, 2 कम 2, 2 कम 2 8, 8, ठीक है। फिर 11 108, ठीक है। 18, पहले तो इसको काटो 2 से, ठीक है। दोनों के 18, 2 54, 9 6, ठीक है। तो रेडियस आ गई हमारे पास 6 × 7 54, ठीक है। सॉरी 42 मीटर, ठीक है। रेडियस आ गई, इसको सॉल्व करके आई थी रेडियस 42, ठीक है। काट कोट के रेडियस आ गई मेरे पास, रेडियस 42 मीटर, ठीक है। 6 × 42 पूछा क्या, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है 2r, डी इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ से आता है क्या डायमीटर, तो रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी आई थी 2 × 42 84 मीटर आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ 2 स्फेयर एंड द रेशियो, रेडियस दी हुई R1 R2, 2 स्फेयर्स की रेशियो में किसमें 1:2, ठीक है। मतलब R1 और R2 2 स्फेयर हैं, उनकी रेशियो दी है 1 और 2, ठीक है। फाइंड द रेशियो देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr², ठीक है। तो सरफेस एरिया पहले का, सरफेस एरिया दूसरे का, पहले का 4πr1², 4πr2², ठीक है। इसको 1x मान लेना, 2x कुछ भी मान लेना, ठीक है। 4π से 4π गया, R1² डिवाइड R2², ठीक है। R1 की वैल्यू क्या 1x, R2 की 2x, 1x², नीचे 2x², ठीक है। 1x² आ जाएगा, नीचे 4x² आ जाएगा, x कट गया, आंसर क्या 1/4। तो रेशो क्या आ गई इन दोनों सरफेस एरिया की 1:4, तो आंसर 1:4 है, ठीक है। रेशो दी हुई इसको एक्स मान के पुट करके फॉर्मूला में कट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1:4 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले तो जो दिए हुए से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या दिया हुआ है 71 दिया हुआ है, 30, 61, 59, 31, 40, 29, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा इसमें से है, सबसे छोटा है 29, इसको पहले ये करना है, ठीक है, अरेंज करना। 29 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 31 से बड़ा कौन सा है 40 हो गया, फिर 40 से बड़ा 59, फिर 61, फिर 71, ठीक है। ये हो गई। अब इस वैल्यू से निकालना है, काउंट करने कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, एन कितनी है 7, कितनी है ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स। मीडियन का फॉर्मूला क्या था ओड नंबर ऑफ टर्म्स में,
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ठीक है। मीडियन जब n जो वो ओड हो, क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ठीक है। तो n के अंदर 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म में जो आंसर है, कौन सी है फोर्थ टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 40 इसका आंसर है। सॉरी इधर भी दिया हुआ है 40, 30, 20, 10, ठीक है। इसको देख लेना, ठीक है। तो 40 इसका आंसर है, इसका आंसर है 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब है एक, क्यूब होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। 6a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a²। 6a² ना, a² इसका, a² इसका, a² सभी का 6a², टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना दिया हो, 6a² कितना दिया ये, 7, 2, 6। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। वॉल्यूम क्या होती है, a³, ठीक है। फॉर्मूला याद रखनी है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, 7 to 6, 6a²। ए जो है वो साइड है इसकी। फाइंड इट्स एज, एज ए पूछी हुई है, ठीक है। काटो इसको, 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 इज इक्वल टू a²। ए आ गया √1 to 1, तो होता है 11 into 11, ठीक है। 11 into 11, तो 11 एक बार आ जाएगा। ए की वैल्यू होगी 11 मीटर, ठीक है। ऐसे निकालना है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कल सिलेंडर। पाई है यहाँ पे, पाई लिखा भी हुआ है वैसे, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कल सिलेंडर, सिलेंडर बना लेना है। ये रेडियस है, ये हाइट है, हुज वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है पहले, πr² इंटू h, πr² h, ठीक है। ये कितनी दी हुई है, 392, इसका मतलब 392 पाई लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब ये है, ठीक है। 392 पाई, वॉल्यूम दी है 392 पाई। हाइट कितनी दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। हाइट पुट कर देना, πr², हाइट 8 है, ठीक है। पाई से पाई गया, r² इज इक्वल टू 392 डिवाइड बाई 8। काटना इसको, 8 चौके 32, 72, 9, ठीक है। तो रेडियस आ गई √49, तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। ऐसे निकाला, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, 7 मीटर। सो नेक्स्ट, फॉर्मूला याद होना चाहिए बट। और शॉपकीपर सेल्स 2 कार एट द सेम प्राइस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक दुकानदार ने सेम प्राइस पे उसको बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है। एक क्वांटिटी का, दूसरी क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस सेम है। ऑन वन हैंड, ठीक है, CP1 कॉस्ट प्राइस तो डिफरेंट होगा, ठीक है। एक में उसने क्या करा, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट। एंड ऑन अनदर ही मेड अ लॉस ऑफ, 2 कार बेची हैं और दूसरी पे उसका लॉस हुआ है 25% का, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट लॉस इन ऑल ट्रांजेक्शन। तो ऐसा केस है, स्पेशल केस है, ठीक है। जब भी मैं सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ किसका, दोनों आइटम्स का, ठीक है। दोनों प्राइस आइटम्स का सेलिंग प्राइस सेम है और एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, वो भी सेम परसेंटेज पे, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस परसेंट उसमें लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 100, 6.25, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लेना। ऐसे कैसे याद नहीं, सेलिंग प्राइस सेम होता है, प्रॉफिट लॉस सेम होता है, पूछा है होता है इसमें क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है इस केस में, ठीक है। स्पेशल केस है एक। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया इस ऐसे केस में,
या तो प्रॉफिट ले लो या लॉस ले लो, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। प्रॉफिट कितना 25, 25 स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 625, 25 स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6.25। ठीक है, परसेंटेज लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है इस केस में, तो लॉस हुआ है 6.25 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर ऑन द बोथ साइड। जब दो डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, तो दो डाई थ्रो करने में क्या कहता है 1 1, इसके सैम्पल स्पेस कितनी है 36 होता है ना। सैम्पल स्पेस बना लेते हैं इसके पहले। क्या आता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस आती है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, 3,2, 4,2, 5,2। ये सैम्पल स्पेस याद होनी चाहिए। ठीक है, 6,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,3, 6,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,6, 6,5, 6,4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सैम्पल स्पेस। ठीक है, टोटल कितनी है, टोटल होती है इसमें 36। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नीचे टोटल, ठीक है, और ऊपर जो पूछा हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है। तो इस केस में अगर दो कोइन को ना, दो कोइन या दो डाइस को जो हम थ्रो करते हैं तो केस टोटल केस होते हैं 36। ठीक है, गिन लेना 36, 6 यहाँ से 6 यहाँ से। क्वेश्चन में पूछा क्या वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल आउटकम्स नीचे, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे पूछी गई हैं, जो हमें चाहिए मतलब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम नंबर। ठीक है, सेम नंबर। तो नीचे का टोटल कितने होते हैं, अगर दो डाइस को थ्रो करते हैं टोटल होते हैं 36, याद होना चाहिए। पूछा क्या है, सेम नंबर ऑन द बोथ साइड्स, मतलब यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, जैसे 1 1। ठीक है, इसमें ढूंढना कितने हैं, एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं इसमें से 6, जो मैं पूछा वो 6 हैं, तो 6 ऊपर काटेंगे तो 1/6, 1/6 का आंसर है। थैंक यू, आज का मौका इतने खत्म। ठीक है, मौका खत्म हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी सेकंड मौका होगा। ठीक है, और ये पूरा देख लिया तो बता देना मीडियम कैसा है इसका, लो है हाई है। मेरा लेवल क्या था इसका, ठीक है, हाई था, लो था, मीडियम था। ठीक है, लेवल क्या था इसका, हाई या लो था। ठीक है, बता देना हाई, लो या मीडियम। और नेक्स्ट मॉक जो आपको कैसा चाहिए, ठीक है, किस लेवल का चाहिए, या हाई का चाहिए, हाई का बन जाएगा, लो का, मीडियम का। ठीक है, ये तो जैसे पेपर आना वैसे उसी लेवल का था। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं ना सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, ये पेपर के आसपास के लेवल का था। ठीक है, बता देना कैसा चाहिए। ठीक है, थैंक यू।